गांव के किनारे एक साधारण सी मिट्टी की झोपड़ी थी। तिनैया नाम का एक अनाथ बालक वहीं गंगा के तट पर रहता था। माता पिता न होने के कारण वही उसका घर और वही उसका सहारा था। तिनैया बाल्यावस्था से ही अजीब किस्म का था। उसका भोजन बहुत अधिक था। वो अकेले ही 3 किलो की बाटी खा जाता और साथ में सब्जी, दाल, चावल, मिठाई आदि अलग से खा लेता। इसी कारण लोग उसे तिनैया कहकर बुलाने लगे। एक दिन एक साधु महात्मा उस ओर से गुजरे। उन्होंने तिनैया से पूछा, बेटा, किसके पुत्र हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तिनैया ने मासूमियत से उत्तर दिया, मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं गंगा के किनारे ही रहता हूँ। साधु को दया आई। बोले, तो फिर मेरे साथ आश्रम में चलो। मैं आश्रम में अकेला रहता हूँ। तेरे साथ रहते हुए मुझे आनंद होगा। गुरुजी, मैं आपके आश्रम आऊंगा, पर मेरा शरीर देख लो। मैं एक बार में 3 किलो की बाटी खा जाता हूँ। इसके साथ सब्जी, दाल, चावल और मिठाई चाहिए। खाना खिलाने में कोई कमी मत रखना। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुझे जितना खाना हो उतना खाना। तुम्हारा नाम भी अच्छा है, तिनैया। चलो आश्रम। तिनैया आश्रम पहुंच गया। वहां उसे भरपेट भोजन मिलने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद साधु ने समझाया, बेटा, हमारे आश्रम का एक नियम है। महीने में 2 बार, एक पूर्णिमा की एकादशी और दूसरी अमावस्या की एकादशी, उपवास होता है। उस दिन चूल्हा नहीं जलता और सबको भूखे रहना पड़ता है। तिनैया चौंक गया। मतलब महीने में 2 दिन खाना नहीं मिलेगा? ये मुझे मंजूर नहीं है। नमो नारायण, मैं जा रहा हूँ। साधु ने उसे समझाया, बेटा, फल खा लेना, दूध पी लेना। पर तिनैया अड़ा रहा। नहीं गुरुजी, मुझे तो 3 किलो की बाटी ही चाहिए। अंततः साधु ने कहा, हमारा नियम है, आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। पर यदि तुझे भूख लगती है तो तू आटा सब्जी लेकर दूर जंगल में जाकर रसोई बना सकता है। लेकिन ध्यान रहे, आश्रम के भीतर नियम मत तोड़ना। तिनैया ने हामी भर दी। एकादशी का दिन। अगले दिन एकादशी आई। साधु ने तिनैया को रसोई का सामान दिया। तिनैया जंगल चला गया। वहां उसने लकड़ी का चूल्हा जलाया, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया और थाली सजाई। उसे साधु की एक और बात याद आई। बेटा, चाहे बाहर खाना बनाना, लेकिन नियम ये है कि भगवान को भोग लगाकर ही खाना। जब भोजन तैयार हो तो हाथ जोड़कर प्रभु जी को बुलाना। तिनैया ने थाली सजाकर सामने बैठकर हाथ जोड़े और मासूमियत से बोला, महाराज के प्रभु, अब खाना खा लो। भगवान भोजन तैयार है। उसी क्षण आकाश में दिव्य आभा फैली। भगवान कृष्ण प्रकट हुए, मुस्कुराते हुए बोले, मेरा एक भक्त मुझे बुला रहा है, मैं आया हूं। वे तिनैया के सामने आए और उसके द्वारा अर्पित भोजन स्वीकार करने लगे। कथा का संदेश। तिनैया का अटूट विश्वास और उसकी सच्ची भक्ति ने भगवान को साक्षात बुला लिया। यह कथा सिखाती है कि नियम और व्रत का पालन महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है सच्चा हृदय और निष्कपट भक्ति। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोज मिलती रहें।